रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जहां आ रही है जम्मू कश्मीर से। इंफॉर्मेशन ये है कि शोपियां से आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये भी इंफॉर्मेशन है कि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है और लगातार इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रिफत हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए प्रीति, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले ही एक एनकाउंटर चल रहा था पापोर में, जो अवंतीपोरा का एरिया है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। रात के दौरान ही वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था और उसमें एक मिलिटेंट मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की थी। लेकिन अभी शोपियां के इमाम साहब इलाके में जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। उसमें भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे 2 मिलिटेंट हो सकते हैं जो घेरे में बंधे हुए होंगे, क्योंकि क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन फौरन दिन में ही शुरू किया गया और अब वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो गया। तो कुल मिला के अभी 2 जगह पे ऑपरेशन चल रहा है और दोनों जगहों पे एनकाउंटर चल रहा है। जो पुलवामा वाला एनकाउंटर है, जो पापोर एरिया में है, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया है। तो कुल मिला के अभी तक 20 मिलिटेंट मारे गए हैं पिछले 12 दिनों में और अब तक 1 जनवरी से लेके आज तक अभी तक 95 यानी 95 मिलिटेंट मारे गए हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि जो पापोर का एरिया है वहाँ पे भी मिलिटेंट जो है वो अभी भी वहाँ पे घेरे में है। और साथ ही जो शोपियां में इमाम साहब एरिया में एनकाउंटर अब शुरू हो गया शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी तकरीबन 2 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि वो घेरे में फंसे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो शोपियां में अभी ये 5वां एनकाउंटर है पिछले 12 दिनों में। और अपने व्यूअर्स को मैं देना चाहती हूँ वो ये कि एक तरफ शोपियां में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ आज सुबह ही दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, जिसका जिक्र अभी रिफत भी कर रहे थे। पंपोर के मीज इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बल को एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर में पिछले 12 दिनों में 20 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। लगातार आतंकियों को चुन चुन कर रिफत सबक सिखाया जा रहा है और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का अभियान सेना की तरफ से जारी है। देखिए, जिस तरीके से प्रीति आपने कहा कि 2 जो एनकाउंटर हैं आज जारी हैं और इससे पहले भी जैसे मैंने कहा कि 6 एनकाउंटर जो है रिसेंट टाइम में हुए और लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो उसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, क्योंकि यही 3 जो हैं सुरक्षा के लोग जो हैं वो लगातार एनकाउंटर्स में हो जाते हैं। जॉइंट ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। श्रीनगर को छोड़ के जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। और श्रीनगर में अगर कहीं पर भी एनकाउंटर होता है उसमें सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस जो है ऑपरेशन अंजाम देती है। तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन जो है रात को भी जारी रहते हैं। हालांकि कोविड का थ्रेट है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने कोई कमी नहीं की। लगातार क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं और बहुत जगहों पे कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। कुछ जगहों पे मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं या रात का अंधेरे का फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं, जिस तरीके से बड़गाम के नस्लापोरा इलाके में हाल ही में देखने को मिला। रिफत, आप भी बता रहे हैं वो ये कि सेना इस वक्त बहुत एक्टिव है और सेना को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑलमोस्ट, वो लगभग एक्यूरेट मिल रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इधर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी का भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। कल रात पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को ढेर किया। यही नहीं, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हुए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी, नकलयाल सेक्टर में भारी तबाही हुई है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, एक के बाद एक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो बता रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से हम ध्वस्त करते जा रहे हैं, उसकी नीतियां जो आतंक से परस्त है उसको नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन एलओसी के ऊपर जारी है। पिछले अगर हम बात करें तो 4 महीने से रजौरी डिस्ट्रिक्ट हो, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पर कश्मीर का जो एलओसी का इलाका है, इन इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और पिछले 3-4 दिन से हैवी मोटार शेलिंग रिहायशी इलाकों में की जा रही थी, जिसका भारतीय सेना ने कुछ दिन पहले भी जवाब दिया था और कल भी काफ़ी जवाब दिया है रात को, और जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। पीओके का जो बिम्बर इलाका है, बाक्सर इलाका जो सेक्टर है और साथ में निक्याल और नीलम घाटी का जो इलाका है, इन इलाकों में पीओके को काफ़ी नुकसान पाकिस्तानी सेना को पीओके में हुआ है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो खबरें आई हैं कि 4 से ज़्यादा सैनिक उनके मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा सैनिक उनके घायल हुए हैं। कई फॉरवर्ड पोस्टें जो हैं वो डिस्ट्रॉय की गई हैं जो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई है। और अभी भी एलओसी के ऊपर हम बात करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना लगातार एलओसी के ऊपर अपनी मूवमेंट को बढ़ाकर सीज फायर का वायलेशन कर रही है, उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर समय वहां पर तैयार है। जी, लगातार पवन, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन की कंपनियों के खिलाफ घेरेबंदी बढ़ती जा रही है। रेलवे ने चीन की एक कंपनी को दिए गए सिग्नलिंग और टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। चीनी कंपनी को जून 2016 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रेलवे के मुताबिक 471 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट का अब तक 20% काम ही पूरा हो पाया है। रेलवे ने काम में हो रही देरी को वजह बताते हुए चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। ये प्रोजेक्ट कानपुर से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के बीच चल रहा था। यही नहीं, बताया ये जा रहा है कि भारतीय रेलवे चीन की कंपनियों के साथ हुए कई और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कई चीनी कंपनियां काम समय पर पूरा नहीं कर पाई हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंदन, ये जरूरी है, अगर चाइना सीमा पर इस तरह के तनाव और बिना बात के बतंगड़ बनाता है तो उसे भी इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं, ये तरीका है एक। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह के व्यापारिक समझौते होते हैं उसमें अगर आप मित्रता रखते हैं तो कई चीजों की छूट आपको दी जाती है, लेकिन चीन ने जिस तरह की हरकत की उसके बाद रेलवे ने शिकंजा कसा है और लाखों डॉलर का नुकसान चीनी कंपनियों को हो सकता है। शुरुआत इसकी हो गई है। कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय तक डीएफसीसी जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सिग्नलिंग टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्ट उससे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मीटिंग और बात कहने के बाद भी चीन ने काम आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी बात अगर हम करें तो लाखों डॉलर के एक्सेल की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो पिछले 2-4 महीने में अवार्ड किए गए हैं चीनी कंपनियों को, उनका कोई भी सप्लाई अभी तक नहीं आया है, जो कि 3 महीने से लेकर के 7 महीने तक में पूरा किया जाना था। वो कोई भी काम अभी तक चीन ने पूरा नहीं किया। एलएचबी के जो रेक्स होते हैं, जो डब्बे ट्रेन के होते हैं, सामान्य भाषा में कहें, उनके एक्सेल की जो इंपोर्ट की जाती है वो चाइना से होती है, और चाइना से कहा गया था कि 3 महीने से 7 महीने के अंदर आपको सारी सप्लाई देनी है। उसकी सप्लाई शुरू तक कई मामलों में नहीं हो पाई है, इसलिए चंदन, सच्चाई तो ये है कि जो भारत चीन की सेना के लोग 6 जून के उस समझौते को चीन की तरफ से तरजीह नहीं देते और इस तरह की झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उसमें एक मेजर भी कर्नल भी शामिल हैं, तो हम भी 20% काम करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से जवाब है, और ऐसे न जाने और कितने जवाब भारत देगा। आगे आप हमसे अपडेट के लिए जुड़ते रहिएगा। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 24 घंटों तक ही लगातार और तेज बारिश ने वहां के हालात बिगाड़े हुए हैं। वहां की 2 नदियों में भारी बारिश की वजह से पानी उफान पर है और कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़क पर ऊंचाई पर बने पुल पर भी बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया है कि सड़क और पुल दिखना ही बंद हो गई है। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी दिखा। बताया गया कि बाढ़ की वजह से करीब 60 गांव का संपर्क टूट गया है, जबकि एक इलाके में नदी पर बना एक पुल दोनों तरफ से टूटा नजर आया, जिससे एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से नदी किनारे अंतिम संस्कार कर रहे लोग पानी के बीच फंस गए। बताया गया कि निरगुडा नदी के किनारे कई लोग एक शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। चिता को अग्नि देने के दौरान ही अचानक नदी का पानी उफान पर आ गया और किनारे पर चल रही चिता के आसपास पानी भर गया। अचानक आया पानी इतना बढ़ गया कि वहां खड़े लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच गया। दावा किया गया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि जलती हुई जो चिता थी और अधजला शव भी पानी के साथ बह गया। हालांकि कुछ देर बाद वहां फंसे हुए लोगों को बचा लिया। मुंबई की बांद्रा से अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां तेज बारिश हुई है, जिसके बाद वहां विजिबिलिटी काफी कम है। बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले 1 घंटे से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और काफी ज्यादा तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं जो गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं वो बाकायदा अपनी हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके चल रही हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और ये जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी लग चुका है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो भी जो रफ्तार है वो गाड़ियों की कम हो चुकी है। और समंदर के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ जो समंदर है, समंदर के पास भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश है जो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है मुंबई में। और हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा था कि मानसून पूरी तरह से मुंबई में दाखिल हो चुका है और आने वाले 24 से 48 घंटों में मुंबई और आसपास के जो भी कोंकण इलाके हैं और मुंबई के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो सकती है। अगर इसी तरीके से ये बारिश कंटिन्यू रही मुंबई में तो जगह जगह पर जो जल भराव की जो समस्या है
वो भी सामने आ सकती हैं। हालांकि जो बीएमसी है वो पूरी दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी हुई हैं और इस बार वो मानसून से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूपी के वाराणसी से तस्वीरें हैं जहां कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पानी भरने से वहां के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी इतना भर गया कि गाड़ियां धीमी गति से गुजरती दिखीं, जबकि कई गाड़ियां पानी के बीच होकर गुजरती नजर आईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कई लोग कुछ फीट तक पानी में डूबकर सड़कों पर जाते नजर आए। यूपी के प्रयागराज की अब तस्वीर देखिए, जहां बारिश ने कई इलाकों के हालात बिगाड़ दिए हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि सड़कें गायब हो गई हैं। मकानों के सामने पानी भर गया है और गाड़ियां पानी के बीच से होकर गुजरती दिखीं, जबकि वहां से आने जाने वाले लोगों को कुछ फीट तक पानी में डूबकर आना जाना पड़ा। इलाके के लोगों ने नगर निगम पर मानसून की तैयारी करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दक्षिण पूर्व चीन के सिचुआन प्रांत में बैरियर झील में आई बाढ़ की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। पानी का तेज बहाव साफ दिखाई दिया, जिसमें कई ऊंची इमारतें भी पानी में डूबी दिखीं, जबकि ऊंचे पेड़ भी पानी में डूब गए और उनका कुछ ही हिस्सा पानी के बाहर नजर आया। बाढ़ की वजह से एक आदमी के लापता होने की खबर है, जबकि आसपास के 17 गांवों के पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए करीब 5800 लोगों को उस इलाके से हटा दिया गया है। गलवान में 20 जवानों के शहीद होने की वजह से देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है, जिसे लोग चीनी सामान का विरोध करके दिखा रहे हैं। देश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग चीनी सामान का विरोध करते दिख रहे हैं। आपको 6 तस्वीर दिख रही हैं इस वक्त जो लोगों का गुस्सा साफ दिखा रही हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां चीनी सामान को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में चीनी सामान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली गई है, सामान को जलाया गया है। पटना में लोगों ने गधों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाली माला पहना दी, जबकि गुजरात के कच्छ और राजस्थान के चुरू में भी लोगों ने चीनी सामान को जलाया और उसका बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली है। इस दौरान सड़क पर लोगों ने चीन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। सड़क पर ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया है। ये गुस्सा गलवान घाटी में हुए उस तनाव के बाद सामने आया, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्से के बीच कानपुर में चीनी सामान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने चीनी सामानों की अर्थी निकाली है और उसकी चिता जलाई है। इस दौरान लोगों ने अंतिम संस्कार की रस्में भी पूरी की हैं। लोगों ने चीनी सामान की शव यात्रा भी निकाली और नाले के पास अर्थी को आग लगा दी, जिसके बाद उसे नाले में फेंक दिया। पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव भी चीनी सामान के विरोध में उतर आए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और एक मशीन पर चढ़कर चीनी कंपनी के विज्ञापन वाले होर्डिंग पर कालिख पोती। उन्होंने चीनी सामान के विरोध में नारे भी लिखे और चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वहीं पप्पू यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार के 6 शहीदों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूर्व सैनिकों ने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही चीन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन और चीनी सेना के खिलाफ नारे लगाए और नारे लिखी तख्तियां पकड़े दिखे। पूर्व सैनिकों ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। उधर गुजरात के कच्छ में भी लोगों ने चीनी सामान का विरोध किया है। सड़क पर चीनी सामान का एक पुतला जलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील की।
राजस्थान के चूरू में चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने चीन के झंडे को जलाया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चीनी सामान को भी एक जगह इकट्ठा रखकर उसमें आग लगा दी। लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का फैसला किया। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद संतोष बाबू की पत्नी और बेटे ने उन्हें सैल्यूट कर श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय के नारों के साथ नम आंखों से शहीद संतोष बाबू को अंतिम विदाई दी। एलएसी पर चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले उनके पैतृक गांव बेहटा के तारानगर से मनेर में गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद सुनील अमर रहे के नारे लगाए। इस बीच खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल मुंबई पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ से भी पूछताछ की थी। सुशांत राजपूत ने 14 जून को बांद्रा में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ इस लिहाज से जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती को समय पहले तक सुशांत के साथ उन्हीं के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन कुछ बात हुई कि वो अलग उनसे रहने लगी। इन तमाम बातों पर पुलिस उनसे पूछताछ मुमकिन है कर रही है और हो सकता है कुछ और पहलू जिसके बारे में पुलिस को जानकारी लगी हो, पुलिस उस लिहाज से भी उनसे पूछताछ कर रही है। तो वो तस्वीरें जब रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं पूछताछ के लिए पुलिस में और सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें दो दिखा रहे हैं आपको और कुछ देर पहले ही रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। वो आंख सवाल पूछ रही है और सवाल ये पूछ रही है कि आखिर इसमें आंच कब आएगी। कपड़े नहीं देते प्रेस के? नहीं देते। नहीं भैया, ये ना खाने की व्यवस्था बच्चों को हो जाए। छौंक लगती है ना हिंग की, वो यहीं की है, हाथरस की। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है बाहर। जो हमारे पास काम नहीं है पेमेंट भी कहाँ से करें।